ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20 किए, है ना। पहला कैंटो अध्याय 10, द्वारका के लिए भगवान की वापसी जब हो रही है हस्तिनापुर से, तो 17 नंबर श्लोक में कहते हैं कि उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान के घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिससे मोतियों की झालर लगी थी। तो ऐसा छाता ले लिया जो झालर लगी हुई थी मोतियों की, और हाथ उसके पकड़ने वाले डंडे में रत्न लगे हुए थे, रत्न आभूषण लगे हुए थे। ऐसा डंडा ले लिया। जो अर्जुन है, ये प्रेम दर्शाता है कि भगवान के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। मतलब प्रेमवश जो है आदमी, इतना बड़ा योद्धा भी छत्ता उठा के चल रहा है। जैसे भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया प्रेमवश, भक्तों के प्रेमवश, वैसे ही अर्जुन ने भी प्रेमवश भगवान के लिए छाता उठा लिया। रिस्पेक्ट है ये। आगे कहते हैं 18 नंबर श्लोक में, उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने के लगे, और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। उद्धव तथा सात्यकी ने भगवान को पंखा देना चालू किया। ऐसा ऐसा पंखा जो होता है आजकल, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था। आजकल तो स्विच ऑन करो और पंखा चालू हो जाता, पहले नहीं होता था, लेकिन पहले आदमी देते थे पंखे। तो वो पंखा झेलने का काम उद्धव और सात्यकी ने किया। फिर 19 नंबर श्लोक में कह रहे थे, जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन पर परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो वहां बता रहे थे, हमने पढ़ा, अश्रुयांति शीशः सत्यस्तत्र तत्र द्विजेरिता। मतलब जो ब्राह्मण थे, यत्र तत्र, जहां जहां से सुनाई दे रहा था कि भगवान उनको सत्य वचन, ब्राह्मण उनको सत्य वचन से आशीष प्रदान कर रहे थे, जो कि ना अनुरूपश्च, अनुरूप नहीं भी थे और अनुरूप थे भी। जैसे भगवान को अगर कोई कहे सुखी भाव, सुखी रहो, तो भगवान तो सुखी हैं ऑलरेडी। भगवान को कोई बोले अरे तुम्हारा यश बढ़े, तो यश तो सबसे ज्यादा उन्हीं का ही है। कोई अगर भगवान को बोले तुम्हारा मंगल हो, तो भगवान का तो मंगल होता ही है। भगवान तो खुद ही सबका मंगल करने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान को आशीष दे रहे थे ब्राह्मण, जो उनके अनुरूप था भी और नहीं भी था। क्यों था? क्योंकि वो मनुष्य लीला में थे, इसलिए प्रेमवश वो दे रहे थे। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्मांड नायक हैं, इसलिए अनुपयुक्त भी था। फिर 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर की सभी घरों के छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो कौरव नार्या, है ना, कुरु नार्यो, हमने पढ़ा कुरु नार्यो क्या कर गई थी, वो छत आसीन है ना। क्या एक श्लोक था ना जिसमें बताते हैं कि वो सारी कुरु नार्यो
प्रसाद शिखरारूढ़ा, है ना, कुरु नार्यो दृश्यया, है ना। श्लोक नंबर 16 में हमने पढ़ा कि प्रसाद शिखरारूढ़ो, प्रसाद मीन्स जो भवन थे, जो भी इमारतें राजमहल थे, उनके शिखर पे चढ़ गई थी कुरु नार्यो, कुरुओं की स्त्रियां। मतलब जो, अब युधिष्ठिर भी कुरु वंश के ही है ना, तो इसलिए कुरु मतलब युधिष्ठिर के राज्य की, हस्तिनापुर की जितनी भी स्त्रियां थी वो अपने अपने राजमहल के छतों पे चढ़ गई थी, और वहां से दृश्ययो, उन्होंने देखा। और क्या किया उन्होंने, वृषिशु कुसुमई कृष्णम, उन्होंने वहां से भगवान के ऊपर फूल फेंकना चालू किया। कुसुमई कृष्णम, उन्होंने फूल फेंके भगवान की। और क्या किया, प्रेम विरीड़ा स्मिते क्षणा, प्रेम से, लज्जा से स्माइल दे रही थी और कृष्ण के लिए आपस में बातें कर रही थी, है ना। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा सर्वश्रुति मनोहरा, ऐसी बातें कर रही थी जो कि इवन वेदों को भी मनोहर करने वाली होती हैं। इवन जो मनुष्य रूप में वेद होते हैं ब्रह्मलोक में, उनको, उपनिषदों को भी आकर्षित करती हैं, ऐसी भगवान की वाणी होती है। भगवान की चर्चाएं ऐसी होती हैं जो हर किसी को आकर्षित करती हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथो अप्युरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे गुण हैं भगवान के, ऐसे हरि के गुण हैं जो आत्मरामश्च, जो अपने आप में आनंद में रहते हैं, उनको भी आकर्षित कर लेती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले ज्ञान योग के मार्ग में थे, फिर जब उन्होंने भगवान के 2 श्लोकों के बारे में, उनकी करुणा और उनके आकर्षक रूप के बारे में सुना, तो वो भी आकर्षित हो गए और भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। फिर उन्होंने भागवतम का शिक्षा ग्रहण की अपने पिता व्यासदेव से, है ना, सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं, भले ही क्यों ना ढंग से नहीं बोली हो, गलत वर्ड्स में बोली हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, तो भी वो सभी साधुओं को पसंद आती हैं। इसीलिए साधु क्या करते हैं, श्रवंति गायंती गृह्णन्ति साधव, साधु क्या करते हैं, इसी को, ऐसी ही चर्चाओं को सुनते हैं, श्रवंती, और ऐसी चर्चाओं को ही बोलते हैं, गायंती, फिर गृह्णन्ति, अगर कोई नहीं मिलता है तो खुद ही बोलते, खुद ही सुनते हैं, साधव, हमने पढ़ा है। तो भगवान की लीला मनोहर होती हैं, भगवान की चर्चाएं मनोहर होती हैं। इसलिए हम देखा कि जनरली भगवान की जो गीत होते हैं, भले जो वो वर्ड्स कुछ भी डाल दें, लेकिन उसी को गाया जाता है, भगवान के गीतों को ही गाया जाता है ना। हिंदी में, बंगाली में, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो हमारे पुराने आचार्यों ने सब लिखा है, वो सब सब उसी को ही गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के, यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्य अपि नामान अनंत यशो अंकितानि, भले ही क्यों ना गड़बड़ तरीके से बोला हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन क्योंकि उसमें हमारे अनंत, नामान अनंतस यशो अंकितानियत, उसमें उनका यश है, अंकित है, इसलिए उसको श्रवंती गायंती गणंती साधव, उसी को गाते हैं। तो यहाँ अब जो है ना, श्लोक नंबर 21 से लेके 30 तक 10 श्लोकों में जो ये स्त्रियां, कौरव कुरु नार्यो, जो कौरवों की स्त्रियां हैं, जो छतों पे चढ़ गई, जो भगवान के बारे में आपस में बातें कर रही हैं, उन बातों को चर्चा करेंगे कि क्या बातें कर रही है। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम कि क्या बातें कर रही है छत में कुरु नार्यो, ये भी बता रहे हैं इन श्लोकों में, उनके विचार प्रकट कर रहे हैं। ऐसा है श्रीमद् भागवतम, इतना सुंदर है कि हृदय में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं, जो है सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव ने लिखा है एक्चुअल में। तो हम प्रवेश करते हैं, आज एक ही श्लोक लेंगे, 21 नंबर श्लोक। वैसे तो 10 श्लोकों में इनकी स्तुतियां हैं, इनमें भगवान की चर्चाएं हैं, भगवान की भगवत्ता के बारे में चर्चा करी है इन लोगों ने। तो 4 श्लोकों में, 21, 22, 23, 24, इन 4 श्लोकों में भगवान की भगवत्ता के बारे में चर्चा की, किस प्रकार भगवान इतने महान है, भगवान भगवान है, ये कृष्ण ही भगवान है ना। ये चर्चा चलेगी। तो हम आज एक ही श्लोक लेंगे और थोड़ी सी क्लास को जल्दी क्लोज कर देंगे, क्योंकि आज मेरे को मंदिर निकलना है ना। तो हम प्रवेश करते हैं कुरु नारियों की चर्चाओं के बारे में, वार्ता के, क्या वार्ताएं कर रही हैं कुरुओं की स्त्रियां कृष्ण के बारे में ये सुनते हैं आज हम श्रीमद् भागवतम में 21 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु जी। तो 21 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो
स वै किलायं पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मनीषि सुप्त शतीषु निमिलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु सवे किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीत् विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु निमीलितात्मनीषु सुप्तशक्तिषु हरे कृष्ण। सवे किलायं पुरुषः पुरातनो पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि य अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु हरे कृष्ण। किलायं यस यस बोलिए सावै किलायं पुरुषा पुरात्नो सवे किलायं पुरुषा पुरातनो या एक आसीद् विशेषात्मनि य विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिष्ठे सुप्तशक्तिषु निमिलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु। हरे कृष्ण। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो सवे किलायं पुरुषा पुरातनो य एक आसीद् विशेषात्मनि य विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मनीषि सुप्त शक्तिषु निमिलितात्मनीषि सुप्त शक्तिषु। अनुवाद। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैंने बताया 21 नंबर श्लोक से जो है 10 श्लोक तक अब इन्हीं की चर्चा होगी कि क्या कह रही हैं कुरु नार्यो, कुरुओं की स्त्रियां जो छत पर चढ़ गई हैं आपस में चर्चा कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं। तो अनुवाद हमने पढ़ा तो सबसे पहले वे कहने लगी। कौन कहने लगी? कुरु की स्त्रियां, कुरु नार्यो, वो आपस में जो चर्चाएं कर रही हैं, वो चर्चाओं का वर्णन चल रहा है कि क्या चर्चाएं कर रही है ना। तो क्या कहने लगी? स वै किलायम पुरुषः पुरातनो। स वै मीन्स ये जो कृष्ण है जो सामने खड़ा है, स वे जो कृष्ण है सामने खड़े हुए हैं, ऊपर छत से उंगली दिखा के कह रही ये कृष्ण। स वै किलायम, किलायम मीन्स जो है मतलब ये बात प्रसिद्ध है। किल मीन्स यह बात प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर बात है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे जग जाहिर है इंडिया में बहुत गर्मी होती है ना। कोई बोलेगा अच्छा, और बोले कश्मीर में, कश्मीर अरे सबको मालूम है बर्फ होती है वहां पे, ये कोई बोलने वाली बात है? सब जग जाहिर चीजें हैं। जग जाहिर है कि छोले भटूरे सबको अच्छे लगते हैं ऐसा है क्या? नहीं है। पकोड़े खाने की सबको इच्छा हो रही है, जग जाहिर है हेमा माता जी का एंट्रेंस हो गया पकोड़े और छोले भटूरे की बात सुन के तो ठीक है, कहने का मतलब ये जग जाहिर बात है। यस, जग जाहिर बात है, खाने पीने में सब आगे रहते हैं, है कि नहीं? क्यों? हमारे सामने भी आ जाती कुछ चीजें तो ऐसा लगता है खा लो पा लो एकदम। लेकिन प्रभुपाद ने जो दिया है क्या करोगे, रोकना पड़ता है अपने आप को। नहीं करते, नहीं खाते भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जग जाहिर बात है। सब है किलम, किलायम, मतलब ये जग जाहिर बात है। क्या जग जाहिर बात है? पुरुषः पुरातन, ये जो कृष्ण खड़ा है ना नीचे, ये जो जा रहा है, ये पुरुष पुरातनो है, ये सबसे पुराना पुरुष है। पुरातनो मीन्स ऐसा नहीं कि पुरातन विभाग का है जो है, पुरातनो मीन्स उनसे पहले कुछ भी नहीं था प्रभुपाद कचोरी पाते थे, यस, गुलाब जामुन भी पाते थे, सबको पवाते थे। गुलाब जामुन को कहते थे हमारे इस्कॉन की बुलेट्स हैं ये, दीज आर इस्कॉन बुलेट्स, जिसको खिलाएंगे वो धराशायी हो जाएगा गुलाब जामुन, इसलिए गुलाब जामुन खिलाते हैं। ठीक है, यस, खाने पीने की बातों में जाएंगे तो फिर वहीं के हो जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं पुरुष या पुरातन, उनसे पहले कोई नहीं था, है ना। एक ऐसा है, घर का एक वृद्ध व्यक्ति है एकदम, है ना, बूढ़ा है, बाकी सब उनके वंशज हैं, आगे पुत्र पौत्र इत्यादि सब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुढ़ा है तो वही पुरातन है कि नहीं। पुरातन मीन्स वह जो ऑलरेडी मतलब इतना पीछे है जिसके पीछे कोई और है ही नहीं। ये बात अलग है कि अभी नहीं दिख रहा है उनसे पीछे कोई भी, क्योंकि उनके पीछे जो है वो सारे मृत हो चुके हैं। अभी जो वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है वही दिख रहा है सबसे पीछे, कंपैरेटिवली वही सबसे पीछे दिख रहा है। लेकिन सबके आधार आदि पुरुष कृष्ण है, और उनके पीछे और उनका उनका उनके पीछे उनकी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं, है ना। यहाँ पे उत्पत्ति के कारण की बात चल रही है कि पुरातनो मीन्स वही सबकी उत्पत्ति का कारण है, उन्हीं से सारी चीजें उद्भूत हुई हैं, और वही हर चीज के नियंता हैं, उनसे पीछे कोई भी नहीं है। तो सामने ऐसा उंगली दिखा के कह रही ये कृष्ण, ये जो नीचे खड़ा है ना, जिसका छत्ता लेके अर्जुन खड़े हुए हैं, पंखा झेल रहे सत्यकी और उद्धव, ये वाला कृष्ण जो हमारे फेंके हुए फूल में आगे बढ़ रहा है, जा रहा है,
ये कृष्ण, ये मैंने निश्चित तौर से सुना है कि कीलायम, ये मेरे को अच्छे से याद है, ये जग जाहिर बात है कि यही कृष्ण पुरुष पुरातन हो, यही भगवान है, यही पुरातन है, यही सबका आदि कारण है। है ना। और आगे कह रहे हैं यह एक आसीद विशेष आत्मनि, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि यह एक आसीद विशेष आत्मनि, ये एक ही है, ये एकमात्र है। ऐसा नहीं कि इसके साथ ही और भी है, दो चार लोग और आदि पुरातन होंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये एक ही है, एकमात्र है, यही है सबका कारण, और कोई कारण नहीं है सृष्टि का, भगवान यही है। यह एक, देखो क्लियर दिखा रहे इसमें, एक है। हम दो चार सोचते हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, कभी किसी को बोल देते हैं, कभी दुर्गा देवी को बोल देते हैं, कभी किसी और को बोल देते हैं। इवन यहाँ पे कुरु नारियों तक जानती हैं कि वो एक ही कृष्ण है, पुरातन, और कोई नहीं। और हमारे आज की जनरेशन में तो लोगों को ये नहीं मालूम कि भगवान है कौन, कौन है सर्वोपरि, ये तक नहीं मालूम। बच्चों से पूछोगे ना कौन है भगवान, बोलेंगे आई थिंक सो शिवा इज गॉड। अरे ये कोई आंसर हुआ? तुम पढ़ते नहीं हो, ज्ञान दिए नहीं हो बच्चों को, लोगों को क्या समझाएंगे हम? लोग तो भटक जाएंगे। ब्रह्मा जी को गॉड मानते हैं, गणेश को भी गॉड बोलते हैं, भगवान है, गणपति भगवान की जय। अरे भगवान नहीं है भैया, वो गणपति गणेश, गणों में ईश है, जो शिव जी के गण हैं उनके ईश हैं गणेश। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो भगवान हो। भगवान तो एक ही है, कृष्ण, और कोई भगवान नहीं, है ना। ये समझना चाहिए हमको। शास्त्र हमको हमारी दृष्टि को, हमारी बुद्धि को एकदम अलग थलग करके क्लियर दिखा देते कि ये ऐसा 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 है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह एक आसीद विशेष आत्मनि, यही एक व्यक्ति है जो विद्यमान थे आसीद अविशेष आत्मनि, मतलब भौतिक रूप से अव्यक्त हैं। जब जगत की सृष्टि के पहले भी यही विद्यमान थे, जब कुछ भी नहीं था, जब ये सृष्टि थी नहीं, तब ये एक ही व्यक्ति जो है कृष्ण है, आसीद विशेष आत्मन। जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, तब ये थे, है ना। सृष्टि के बाद ही तो सभी देवता आए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, है कि नहीं। और हर मनवंतर की आयु होती 71 चतुर्युगी। एक मनवंतर में सभी देवता चेंज हो जाते हैं। स्वर्ग के जितने भी लोग होते हैं, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य इत्यादि, ये सारे चेंज हो जाते हैं। इनकी सत्ता कहाँ तक होती है? एक मनवंतर तक। इनका राज्य कहाँ तक चलेगा? एक मनवंतर। मतलब सारे देवता जो है, शनिदेव सूर्यदेव इंद्रदेव, ये सब कहाँ तक चलेंगे? केवल एक मनवंतर चलेंगे। इनकी सत्ता वहीं तक है, इसलिए इनको कभी भी हमको भगवान नहीं बोलना चाहिए। ये सब बदलने वाले हैं। केवल शिव ही एक ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, और कृष्ण एक ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, है ना। और कृष्ण कौन है? वो सर्वोपरि है ना। और शिव कौन है? वो परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथाम शंभु, उनसे ऊपर कोई वैष्णव नहीं है। उनको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो हमेशा रहेंगे, इसलिए वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कृपा है। जबकि उनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी भी हमेशा नहीं रहते हैं, वो बदल जाते हैं, है ना। हम जानते हैं सब चीजें। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मांड नहीं था, जब ब्रह्मा नहीं थे, जब देवता नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब भी कौन थे? तब भी वही एक कृष्ण थे। ये वाला कृष्ण जो हमारे सामने खड़ा है, वो यही एक तब भी था। क्या कह रहे हैं? और अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, मतलब कि गुणों की व्यक्त अवस्था से पहले से है ना। जब गुण कैसे आते हैं हम जानते हैं, ये सृष्टि 3 गुणों से बनती है। ब्रह्मांड बनता है, हम जानते हैं, पहले प्रधान होता है, फिर महतत्व होता है, फिर प्रकृति आती है ना। प्रधान क्या होता है? अव्यक्त अवस्था होती है इस संसार की, सृष्टि की। फिर प्रधान से महतत्व बनता है। जैसे ही महाविष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं ना। दृष्टिपात करने से क्या होता है? वो दृष्टिपात से उसमें जीव शक्ति प्रवेश करती हैं, उसमें काल शक्ति प्रवेश करती है, उसमें जो 3 गुण सम अवस्था में रहते हैं ना,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों इक्वल रहते हैं। जब तक दृष्टिपात नहीं होता है तब तक इक्वल रहते हैं, तीनों में कोई कंपटीशन नहीं होता रहता है। लेकिन जैसे ही दृष्टिपात करते हैं तब तीनों एजिटेट हो जाते हैं, एकदम उचक जाते हैं। ऐसे जैसे होड़ लगती है ना एक दूसरे के आगे बढ़ने की, वैसी तीनों गुण एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं। तीनों में एजिटेशन हो जाता है, तीनों में अब कौन, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे वाली बात हो जाती है, तीनों में रेस चालू हो जाती है। तो ये दृष्टिपात से होता है। उसमें काल शक्ति प्रवेश करती है, जीव शक्ति प्रवेश करती है, और उसमें कर्म के आधार पे सारी कर्म, लॉ ऑफ कर्मा उसमें प्रवेश कर जाता है कि अब लॉ ऑफ कर्मा के आधार पे काम होगा। तो इस प्रकार महतत्व में ये सारी चीजें प्रवेश करती हैं। अब क्या होता है, जब ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना करो, तब वो उसी महतत्व में से जीवों को उठाते हैं, उनके कर्मों को उठाते हैं, और काल के अनुसार उनको अलग अलग योनियां प्रदान करते हैं। तो ये बन गई पूरी की पूरी प्रकृति, है ना। मतलब वही जीव जो एक बंच में पड़े हुए हैं, उनमें से एक एक को निकाल निकाल के उनको अलग अलग योनियां प्रदान करते हैं, उनके पिछले कर्म के आधार पर। जो कर्म भी अभी प्रवेश किया दृष्टिपात के द्वारा, तो कर्म का पैकेज प्रवेश किया, जीव का पैकेज प्रवेश किया, काल का पैकेज प्रवेश किया, एजिटेशन हो गया तीनों गुणों में। जो है उंगली कर देते, बोलते ना कई लोग बोलते हैं, अरे मेरे को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? अरे बोले उसने उंगली कर दी थी मेरे को। उंगली कर दी का क्या मतलब है? पिन मार दिया, बोले पिन मार दिया मेरे को तो मेरे को गुस्सा आ गया। कोई बोल देता है कुछ, अरे तू पगला है, तो गुस्सा कर रहा है, ऐसी बात करता है, वैसी कर। कहने का मतलब कुछ भी बोलने से लोगों को एजिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो कुछ भी कुछ बोलना चालू कर देते हैं। वैसी उंगली कर दी गुणों को भगवान ने, तो गुणों के अंदर एजिटेशन हो गया, गुणों की होड़ मच गई। अब मैं हावी होऊंगा, मैं हावी होऊंगा। तो गुण एक तरह से सबके ऊपर कोशिश करते हैं अपना प्रभुत्व, अपने आप को अग्रसर आगे रहने के लिए। हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर तीन गुण होते हैं, पूरी प्रकृति में तीन गुण, ये पूरी प्रकृति बनी गुणों से ही बनी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जो है अव्यस्त, जब गुणों की अव्यक्त अवस्था थी, है ना, जब ये एजिटेशन नहीं था, जब प्रकृति नहीं थी, जीव नहीं थे, तब भी कौन थे? परम, जब परम प्रलय, मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूपों से नहीं निकले थे, तब कौन था? है ना। देखो प्रलय हम जानते हैं, एक प्रलय तो वो होती है जब रोज ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ना। जब 14 मनवंतर निकल जाते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब एक प्रलय होती है जिसमें स्वर्ग तक पूरा पानी भर जाता है, और सभी जीव गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में चले जाते हैं, और वहां पे सुप्त अवस्था में रहते हैं, है ना। तो जब वो वहां पे सुप्त अवस्था में थे, तब भी प्रलय थी। और एक महाप्रलय होती है जिसको परम प्रलय भी कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड वापस महाविष्णु के सांस लेते हैं ना, महाविष्णु, तो वापस उनके अंदर शरीर में चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तब एक प्रलय होती है। तो दो प्रलय हमने पढ़ा, वैसे तो 4 प्रलय होती है। एक नित्य प्रलय होती है, रोज हर क्षण हो रही है, जो हर क्षण में कुछ न कुछ हमारे शरीर का बॉडी नीचे हो रही है, डिग्रेड हो रहा है, कुछ न कुछ क्षीण होते जा रहा है हर पल में। और एक दूसरी प्रलय होती है हर मनवंतर में, हर मनवंतर में एक छोटी छोटी प्रलय आती है, जिसमें सारी सत्ता चेंज होती है। और एक प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि में आती है, और एक प्रलय आती है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर। तो कह रहे हैं जब प्रलय आती है तब कौन था? गुणों की अव्यक्त अवस्था, उस समय गुण अव्यक्त होते हैं ना, गुण नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता। सृष्टि के पूर्व अकेले ही रहते हैं, वे अपने स्वरूप में यही कृष्ण रहते हैं, है ना। जगत आत्मनि ईश्वरे, पूरा जगत के ईश्वर हैं, इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं कौन? भगवान है। अग्रे गुणेभ्यो, गुणों के अग्रे, गुण जब नहीं थे उनके भी पहले यही थे कृष्ण। जगत ईश्वर, जगत आत्मनीश्वरे। और आगे कह रहे हैं निमिलितात्मन ईशी सुप्त शक्तिषु, निमिलित आत्मन निशि सुप्त शक्तिषु, मतलब निमिलित, मतलब जब कई लोग कहते हैं ना कि लीन हो गए, अतः जब भगवान में जब लीन हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जब सब भगवान में लीन हो जाते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। जैसे हम रात को सोते हैं, तो क्या हम
अपने आप को याद रख पाते हैं? नहीं रख पाते। हम भूल जाते कि हम कौन है। हमको कुछ भी याद नहीं रहता, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, क्या हूँ, कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। तो हम नींद में लीन हो गए। हमने क्या किया, अपना पूरा आइडेंटिटी को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने स्वरूप को छोड़ दिया, और हम किस में चले गए, हम सुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था में चले गए और स्वप्न में लीन हो गए। तो क्या हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई? नहीं, आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई। आइडेंटिटी तो है हमारी, हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन फिलहाल हम सब कुछ छोड़ दिए, हम भूल चुके अपने आप को और उधर पे लीन हो गए हैं, स्वप्न में लीन हो गए हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का अपना एक स्वरूप बना रहता है, वो कभी भी भगवान में लीन नहीं होती है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि निमिलित आत्मनीश, है ना, निमिलित मतलब लीन हो जाते हैं। जैसे रात्रि में, स्वप्न में हम, उसी प्रकार भगवान में भी जब हम सुप्त अवस्था में, जब प्रलय होती है, तब भगवान में लीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है। वापस जब नई सरकार बनेगी, तब जब नया ब्रह्मांड बनेगा, जब वापस से प्रलय खत्म होगी, तब हम दोबारा आएंगे और अपने अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करेंगे, अपनी लीन अवस्था से बाहर निकलेंगे। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब सारे प्राणी गर्भोदक्षाई विष्णु में लीन हो जाते हैं, मैंने बताया। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं, तब सारे के सारे प्राणी महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीन हो गए मतलब मर्ज हो गए, अब आइडेंटिटी खत्म हो गई। जैसे पानी में नमक डालने से मिल जाता है, घुल जाता है पूरा, शक्कर डालने से पूरा घिल, अब शुगर की आइडेंटिटी खत्म हो गई, ऐसा वाला लीन नहीं होता। लीन कैसा होता है, जैसे सुप्त अवस्था में रात को हम सोते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को, लेकिन जब सवेरे जागते हैं तो वापस वही स्वरूप याद आ जाता है कि मैं कौन हूं, मैं तो फलाना फलाना हूं और मेरा ये नाम है, मैं इस परिवार का हूं, अब मेरे को ये काम करने हैं। वैसे ही जब हमारा शरीर छूटता है, जब प्रलय होती है, तब हम लीन हो जाते हैं, और जब दोबारा हमको वापस इस सृष्टि में लाया जाता है, तो दोबारा वही पिछले कर्मों के आधार पर, पिछले स्वभाव के आधार पर हमको दोबारा कर्म करने के लिए प्रेरणा दी जाती है और हमको शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और देखो कितनी गहरी बात कौन कर रही है, ये भी सोच लो। स्त्रियां, नारियां, ये कोई जो है ना, वहाँ शिक्षा लेने एजुकेशन क्लासेस में नहीं गई, वो कोई गुरु आचार्यों के पास नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्ञान है कि सृष्टि जब नहीं रहती है, तब भी कौन होते हैं, कृष्ण होते हैं। जब जैसे रात्रि में आदमी निद्रावस्था में लीन हो जाता है, वैसे ही हम सृष्टि जब खत्म होती, प्रलय होता है, तब लीन हो जाते हैं, लेकिन वापस से अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है, हम फिर वापस इन्हीं से बाहर निकल के आते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं, और ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है। ये बड़ी बात है, देखो, है ना। सब कुछ लीन होने का मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिटी हमारी खत्म हो जाती, उपाधियां नहीं खत्म होती, वो तो रहती हैं हमारे पास। और मात्र भगवान की संकल्प शक्ति से ये सारे काम होता है। भगवान केवल इच्छा करते हैं और ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का श्लोक है। इस श्लोक की हेडिंग है निष्प्रपंच अवस्था, है ना। निष्प्रपंच अवस्था मीन्स प्रपंच। प्रपंच कब होता है? जब संसार होता है तब प्रपंच होता है, जब संसार नहीं होता तब प्रपंच नहीं होता। इसलिए जब संसार नहीं होता है, निष्प्रपंच अवस्था, भगवान तब से अवस्थित हैं इस संसार में, सृष्टि में। जब सृष्टि नहीं थी तब से भगवान है यहाँ पे। तो इसका आप हेडिंग लिख सकते हैं, और हम तात्पर्य में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है आयु के बारे में, दो प्रकार की जो है विलय होता है, एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय, और एक ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के समय। इतना बड़ा बड़ा है फिगर कि हम उसको बोल भी नहीं सकते, इतना वर्ष लगते हैं उसमें। दोनों ही बार इसमें लिखा है ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, और दोनों ही बार महतत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। जैसे मैंने बताया, हम रात्रि के समय सो जाते हैं। सभी जीव श्री भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। तो ये एकमात्र विधान है, ऐसे ही काम होता है सभी का।
ठीक है। तो इसमें एक सेकंड पर इसमें कहा गया है, ब्रह्मांडों के बीज उसी प्रकार विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। मतलब एक वट वृक्ष जो पीपल का बरगद का बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, उसमें कितना बड़ा पेड़ समाया रहता है कि नहीं रहता है। वैसे ही बता रहे हैं, ब्रह्मांडों के बीज उसी प्रकार विशाल आकार ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं तो इतने छोटे से शुरू में रहते हैं और ऐसा विशाल ब्रह्मांड बन जाते हैं। उसके अंदर सब कुछ प्रवेश करता है धीरे धीरे। जैसे हम बीज को मट्टी में डालते हैं तो बीज छोटा सा रहता है, लेकिन बाहर से हम उस पे सूर्य की रोशनी डालते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं, तब अंदर से वृक्ष निकलना चालू होता है। वैसे ही ब्रह्मांड जैसे ही उत्पन्न होता है तब भगवान की बाहर से दृष्टिपात होता है और उसके अंदर सारी चीज फिर उत्पन्न होना चालू हो जाती है। ब्रह्मा आ जाएंगे, अनेक अनेक लोक आ जाएंगे, जीव प्रवेश करेंगे, सब चालू हो जाएगा। एजिटेशन, गुणों का काम चालू हो जाएगा, सब चीज चालू हो जाता है उसके अंदर, है ना। और इसमें ये वाला जो फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष पश्चात स्वतः हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई इसका कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपना अस्तित्व पहचान खो देता है। पहचान तो बनी रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है त्यों ही सभी सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन की विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये ब्रह्मांड खत्म हुआ, हम सब महाविष्णु के उदर में चले गए, अब हमारे को नया जीवन मिलेगा तो नए कर्मों के आधार पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। यही कर्म हमारे साथ उस नए ब्रह्मांड में भी जाते हैं, और उस ब्रह्मांड में फिर से कर्मों के आधार पे हमको योनियां मिलेंगी और सुख और दुख मिलेंगे। सोचो कितना बड़ा भारी कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे। प्रकृति कितना कैलकुलेशन रख रही है, हर व्यक्ति, हर आत्मा का अलग अलग कार्य, उसने क्या इच्छा करी है, उसकी इच्छा तक उसके साथ जाती ताकि अगली योनि उसको उसी इच्छा के आधार पर मिले। और कितने असंख्य जीव है, असंख्य ब्रह्मांड है तो उनके जीव कितने सारे हो गए, आत्मा कितनी सारी होगी। और इतनी सारी आत्माओं का कैलकुलेशन करना, बाप रे बाप। जब हम ये सब सोचते ना, तब हमको समझ में आ जाता है कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व, हमारी अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। और हम किस लिए अहंकार कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए, हमारी सत्ता कितनी है। एक एक संसार, एक इस, अगर केवल भारत या केवल रायपुर में देख लें, एक शहर के अंदर कितनी आत्माएं होती हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी घास है, कितने कुत्ते बिल्ली हैं, कितने, एक हमारे शरीर के अंदर ही इतनी सारी बैक्टीरिया, इतने सारे वायरस रहते हैं कि कहते हैं एक शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन जीव रहते हैं। हमारे एक शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन जीव रहते हैं, मतलब 100 ट्रिलियन आत्माएं हमारे शरीर के अंदर ही रह रही हैं और हमको पता नहीं, है ना। ये सभी आत्माएं हैं। ऐसे सारा सृष्टि में कितनी सारी आत्माएं, और ऐसे पूरी पृथ्वी के समान 14 लोक हैं, उन सब में कितनी सारी आत्माएं हैं। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, कितनी सारी आत्माएं हैं। और इन सभी आत्माओं को उनके कर्मों और उनकी इच्छा के अनुसार उनको गति मिल रही है। हमारी क्या औकात है। जब ये सोचते ना, तब हमारा अहंकार चूर चूर हो जाना चाहिए कि नहीं, वाकई में हमको हम्बल हो जाना चाहिए। हमको अपने आप को तो रोड में बिछा देना चाहिए कि मेरी तो कोई औकात नहीं है, हे प्रभु, मैं किस चीज का अहंकार करूं, किस चीज के लिए, किस चीज की डिमांड करूं मैं आपसे। मेरी अस्तित्व क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, अपना कुछ भी नहीं है मेरा। ये इतने लोगों के बीच में मेरे को आपने इतना दे दिया, यही बहुत है। आपकी कृपा का तो मैं गुणगान करते थक जाऊंगा। बोलते हैं, मैंने कहाँ सुना था, एक बोलता है व्यक्ति कि मैं अगर अपने चमड़े, अपनी स्किन को छील के आपका चप्पल भी बनाऊंगा तो भी कम है मेरे लिए। इतना अगर कर लूंगा मैं आपके लिए तो भी मैंने बहुत कम किया। तो अपनी स्थिति ये, हम्बल हो जाना चाहिए हमको, टूट जाना चाहिए भगवान के सामने। भगवान,
मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बखत नहीं है, मेरी कोई सरकार नहीं है आपके सामने। आप जो कर रहे हैं वो तो अद्भुत है। कृपा कर दो बस हमारे ऊपर, और कुछ मत करो। हम कृपा की याचना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और कह रहे हैं यहाँ आगे, यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्मों में लग जाना कहलाता है। सुप्तोत्थित न्याय, ये सुप्तोत्थित न्याय हर आत्मा के साथ काम करता है। जैसे ही वह शरीर छोड़ता है, अगले शरीर में जाता है, तो उनके कर्मों के अनुसार दोबारा लग जाता है। जैसे हम रात को सोने के पहले प्लान करते हैं कि कल उठ के ये काम करेंगे, और उठ के फिर वो काम करते हैं। सिमिलरली जब एक शरीर छूटता है, दूसरे शरीर में जाते हैं, तो जो जो हमारी इच्छाएं थी, जो जो हमने कर्म किए थे, उसी कर्मों के अनुसार अगले शरीर में हमको प्रेरणा दी जाती कि आपका ये काम पेंडिंग है, अब इसको करो। ये सुप्तोत्थित न्याय है ना। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वो नींद से उठता है, तो उससे जो कुछ करना होता है वह सब स्मरण आ जाता है, और फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सभी जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.18 से 20 में भी हुई है। आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। सृजनात्मक शक्ति से सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। श्री भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान ने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। ठीक है, तो हमने एक श्लोक पढ़ा है जिसमें कहते हैं, बहुनानि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। चौथे अध्याय में आता है, बहुनानि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। क्या कहते हैं, अहम, मैं सब जानता हूं, उन सभी जीवनों को मैं जानता हूं जो हमने जिए हैं, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो। ये भगवान कहते हैं एक्चुअल में। तो भगवान हर हर एक व्यक्ति के जीवन को जानते हैं। कौन कितना रहा है, कौन किसके साथ क्या क्या किया है, सब जानते हैं। तान्य अहम वेद सर्वाणी, तान्य अहम वेद सर्वाणी, न त्वम वेत्थ परंतप। तुम नहीं जानते उन सारे जीवों को, सारी योनियों को, सारे जीवनों को जो तुमने और मैंने जिए हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूं। ये भगवान कहते हैं, तान्य अहम वेद सर्वाणी, मुझे सबका ज्ञान है। तो भगवान ऐसे हैं। तो इतना जबरदस्त भगवान का कैलकुलेशन है, सृष्टि काम कर रही है और हमको पता भी नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी, ये जो इनके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो निश्चित रूप से किसी वैदिक सत्य, किसी प्रामाणिक स्रोत से उन्होंने सुन रखा होगा, जो उन्होंने इतनी व्याख्या की भगवान की। तो प्रभु जी, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं कि ब्रह्म संहिता तक पूरे 1600 चैप्टर्स तक विद्यमान थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो सिर्फ 5th चैप्टर ही निकाल पाए जो हम लेते हैं, और बाकी चैप्टर वो कहाँ गए? 99 चैप्टर्स जो ब्रह्म संहिता के, वो कहाँ गए प्रभु जी? वो तो कहाँ गए, आप जानते हैं। आज वेदों में भी हमारे पास कितना है, जो शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, मात्र इनके 2%, 5%, 1% इतना ही शेष रह गया, बाकी तो सब विनाश हो चुका है ना। ये सब आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, बोलते 3 साल तक लगातार आग लगी थी, सारे वेद, सारे पुराण, सब कुछ जल के राख हो गए थे। तो ये सब तो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, हमारे पास बहुत कुछ कम ही बचा है। तो ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले वाली स्थिति होगी, उस समय उनके पास सब ज्ञान होगा। और श्रुति में नहीं वो, थे प्रभु जी तब? श्रुति में जी माता जी। मतलब श्रुति में नहीं थे? जैसे साधु जन जो है याद कर लेते थे, उनके मन में हाँ नहीं थे बराबर। ये सब? तो वो तो कह रहे हैं ना, वैदिक किसी न किसी स्रोत से उनको सबको पता पड़ा है ना। और वैदिक स्रोत उस समय, जैसे हम जानते हैं, गुरु द्रोण और कृपाचार्य, वेद व्यास, इवन जो है ये सुखदेव गोस्वामी, ये सब उस समय थे। वेद व्यास जी ने ही तो उस समय लिपिबद्ध किया, उसके पहले तो सब श्रुति में था, है ना। उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, लिखावट कुछ थी नहीं उसके पहले, तो श्रुति में ही था सब कुछ। तो बिल्कुल सही कह रही हैं, श्रुति से सुना होगा। और
मैं यही कह रहा था ना कि उन्होंने कोई ऐसा स्पेशली कोई गुरुकुल नहीं गई पढ़ने सीखने, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्ञान है। किसी न किसी वैदिक स्रोतों से उनके घर में, जैसे माताएं अपनी पुत्री को ज्ञान देती हैं, पिता अपने पुत्र को ज्ञान देते हैं, तो उसी ज्ञान के माध्यम से ये स्त्रियों को सब कुछ पता पड़ गया था। और इतने प्रामाणिक ज्ञान था कि वो निश्चित तौर से कह रही कि यही है, वो यही है, मैंने सुना है, मेरे को मालूम है, यही कृष्ण है। तो ज्ञान तो नो डाउट उस समय था, और सारा ज्ञान था, वेद का था, उपनिषदों का था, और अन्य अन्य ज्ञान भी रहे होंगे। अब अपन एग्जैक्टली क्या कह सकते कैसा हैं इसमें। लगता कैसा लगता है ना कि देखिए कितना सुंदर है कि भगवान सामने खड़े हैं उन मतलब जो गुणगान करती हैं, तो वो महसूस करती हैं। इसका मतलब उस टाइम के जो महाजन उनकी स्तुतियां गाते होंगे तो भगवान स्वयं आ जाते होंगे उन स्तुतियों में, उस पूजा में, उस प्रार्थना में, है ना। तो कितने एडवांस थे हम भारतीय, मैं सोच के मतलब द्रवित हो जाती हूँ कि मतलब देखो भगवान इधर उधर विचरण करते थे। ब्रह्म संहिता का हम पढ़ते हैं तो इतना सुंदर दृश्य अपने आप ही मन में अंकित होता है। तो सोचिए वो सिर्फ 5th चैप्टर के हम श्लोक पढ़ते हैं, जबकि हमें कंठस्थ नहीं होते उनके तात्पर्य। लेकिन जब 100 चैप्टर्स होंगे तो क्या व्याख्या होगी, वो सोच के ही समझ नहीं आता है क्या होगा, है ना रवि जी। देखिए, अब ऐसा है, इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है कि हम कलयुग के जीव हैं, हमारी स्मरण शक्ति कम हो रही है, धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। इसलिए ज्यादा दिया नहीं, केवल अब भगवत गीता पढ़ लो, इसी से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहते इतना तो पढ़ ही नहीं सकते तुम लोग, इतना समय नहीं, अभी भी लोगों के पास कहाँ समय, बताओ। आप जो बोल रहे हो ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते, लेकिन क्या लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं? वो ये तक नहीं पढ़ रहे, सोचो। जो बेसिक है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, जो कर्म का सिद्धांत बताता है, वो भगवत गीता से लोगों ने दूरी बना ली है। लोगों को ये नहीं मालूम भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है, भगवत गीता में क्या कहा गया, कितने श्लोक हैं, ये नहीं मालूम है लोगों को। भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है, बताओ। ये तो संसार की स्थिति है, कलयुग के जीवों की ये स्थिति है। तो कैसे वो अपने जीवन का उद्धार करेंगे, कैसे जीवन को सफल बनाएंगे, कैसे अपनी आने वाली योनियों की सुरक्षा कर पाएंगे, कैसे अपना उद्धार करेंगे? वो तो नीचे गिर जाएंगे। उनका अगला योनि निश्चित तौर से पतन होने वाली है। कुत्ता बिल्ली सुअर जो बनेंगे बनेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे, लेकिन मनुष्य तो बनने वाले नहीं। क्योंकि जैसे कर्म कर रहे हैं, जैसी इच्छा कर रहे हैं, इतने भोगों में लगे हुए हैं व्यक्ति, लोगों को लगता है भोग करना ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। मैं तो लोगों से इतना बात करता हूँ, लोग कहते हैं हाँ अभी तो फिलहाल समय है ना, अभी तो मजे कर ले, अभी तो लाइफ जी ले, फिर हम ये काम करेंगे। जैसे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, बुड्ढो वाला काम कर रहा हूँ। मैं है 75 साल का हो गया हूँ मैं, तब जाके अब भगवत गीता में लग रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। उनका लगा अभी तो हमारे जीवन है, अभी तो 50 साल के हैं मेरे साथ वाले, वो भी बोलते हैं अभी तो समय है ना, थोड़ा ऐश कर लेते फिर भक्ति करेंगे। 50 साल हो चुके, पता नहीं कब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, कब तुम्हारे पास यमराज आ जाएंगे, क्या करोगे, क्या मुंह दिखाओगे यमराजों को, समझ में, उनके दूतों को। तो उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, अगली जीवन की चिंता नहीं है, केवल इस जीवन में भोग भोगना, बस इसी में लगे हुए हैं। तो ये जीवन बड़ा दुखमय संसार है, अज्ञानी लोग हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। हरे लेकिन कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस, सादा हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी इधर भी ऐसे ही हुआ कि एक प्रभु जी हैं 80 इयर्स प्लस है, पर जैसे ही वो लंच में आते, डिनर में आते हैं, ब्रेकफास्ट में आते हैं, जो कि कह रहे थे मैं अमेरिका में इस्कॉन से जुड़ा था, मैं और मेरी मिसेस, और मिसेस एक्सपायर हो गई हैं। ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, सब लोग परेशान थे, इतना ये नहीं करते थे। अभी परसों नरसों मैंने कहा प्रभु जी अपन मौत के मुंह में बैठे हैं, आप अपनी जीभ को तो लगाम नहीं दे पा रहे, ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, क्या जाकर यही कहोगे ठाकुर जी से कि ये नहीं डाला, ये नहीं डाला? उस दिन से वो शांत हो गए प्रभु जी। अच्छा जवाब दे दिया आपने। लोगों का काम यही है। और क्या, मीन मेघ निकालना। अरे अपने अंदर का तो मीन मेघ देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर कितनी कमियां है, इस पे तो कभी चिंतन किया नहीं है। दूसरों के अंदर मीन मेघ देख रहे, खाने के अंदर मीन मेघ देख रहे, नमक कम है, मीठा कम है, ये कम है, तला ज्यादा है, सड़ा दिया, ये किया। अरे पागल, अपने अंदर की चर्चा करो, अपने हृदय की मलिनता को निकालो बाहर।
थोड़ा सा भगवान की चर्चा करो, भगवत गीता की चर्चा करो, भगवान का नाम लो, तब तो उद्धार होगा। नहीं तो पड़े रह जाएंगे, यहीं सड़ जाएंगे, इसी संसार में अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, गंदी गंदी योनियों में चले जाएंगे। बड़ा दुखी जो है करते हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं। हरे ठीक है, तो कृष्ण हम, प्रभु जी। यस माता जी। ठीक है प्रभु जी, वो जरूरी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम, दीपक प्रभु कुछ अर्जेंट है तो ले लें, नहीं तो कल लेते हैं, आज हमको निकलना है अभी मंदिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। कृष्णा बोल गया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे समस्त हरे भक्त वृंद भगवान की की जय। जय। जगत गुरु जगत शील गुरु प्रभुपाद की जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, जी, सादर हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे सब कृष्ण, भक्तों को हरे सब